हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे आर्टिकल। ठीक है, आज हमारा डे 12 है। अगर आपने बाकी की डेज की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप डे बाई डे सारी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे आर्टिकल। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में ए, एन और द, ए, एन और द को ही आर्टिकल यानी उपपद कहा जाता है। आर्टिकल को हम हिंदी में बोलते हैं उपपद। ठीक है, आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। पहले हम देखेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल हम किसे कहेंगे। तो ए और एन को ही हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि वे अनिश्चित नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि वे अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो द डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है, क्योंकि वह निश्चित नाउन के पहले आता है। कोई निश्चित नाउन है उससे पहले द आता है, तो इसलिए हम इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। समझ आ गया? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आएगा? ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल ए का प्रयोग हम किस तरह करते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन्स के पूर्व किया जाता है, यानी उन नाउन से पहले किया जाता है जिनकी गिनती हम कर सकते हैं, यानी जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं तो उनसे पहले आर्टिकल ए आता है। जैसे ए डॉग, ए वुमेन, ए बॉय या फिर टेबल, यानी जिनको हम काउंट कर सकें तो उन नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन की आवाज से होता है। ठीक है, ध्वनि अगर व्यंजन की निकल रही है तो वहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। जैसे यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में यू यहाँ पर क्या है? ये है तो एक वॉवेल। ठीक है, ए ई आई यू यू क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। तो यू यहाँ पर क्या है? वॉवेल्स है, पर ध्वनि किसकी निकल रही है? यू की। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, ए यूनिवर्सिटी। जैसे यूरोप, ईवी क्या है? ई यहाँ पर क्या है? ये हो गया वॉवेल, पर यहाँ पर ध्वनि क्या निकल रही है? यूरोप। ठीक है, तो यहाँ पर भी आर्टिकल क्या आएगा? ए आएगा। जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन की आवाज से होता है तो वहां पर आर्टिकल ए आएगा। और आर्टिकल ए का प्रयोग एक वचन में कॉमन नाउन से पहले, यानी सिंगुलर में कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा ही हैज अ बुक इन हैंड, ही हैज अ बुक इन हिज हैंड, यानी उसके हाथ में एक किताब है, उसके हाथ में एक बुक है। तो यहाँ पर ए यहाँ पर क्या कर रहा है? ये वन का भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है, यानी एक वचन में कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। समझ आ गया? जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है तो वहां पर भी आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा ही इज अ साइलॉक, ही इज अ साइलॉक, यानी वह साइलॉक है। ठीक है, साइलॉक मतलब बेदर्द है। तो यहाँ पर भी किसका यूज होगा? आर्टिकल ए का यूज होगा। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है तो वहां पर भी आर्टिकल क्या आएगा? ए आएगा। समझ आ गया? यहाँ पर साइलॉक का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया गया है। हम देखते हैं आर्टिकल एन का प्रयोग हम किस तरह करते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू से आरंभ हो और जिनका उच्चारण वॉवेल की तरह होता हो। ठीक है, आपको उच्चारण पर ध्यान देना है। अगर ध्वनि वॉवेल की निकल रही है तो वहाँ पर एन का प्रयोग होगा, और अगर ध्वनि कॉन्सोनेंट्स की निकल रही है तो वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। जैसे एलिफेंट, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, यानी जो वॉवेल की तरह हो, उच्चारण वॉवेल का निकले तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑरेंज, तो इससे पहले भी एन का प्रयोग होगा। अम्ब्रेला, इससे पहले भी आर्टिकल एन आएगा। ठीक है, जैसे इंक पॉट, जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है उनसे पहले भी आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इससे पहले एन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है।
ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग किया जाएगा, ऑनेस्ट मैन या फिर, ठीक है। इसमें भी एस साइलेंट रहता है, एयर यानी उत्तराधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आर्टिकल एन आएगा, यानी जिसमें एस साइलेंट रहता है तो वहाँ पर भी आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं आर्टिकल दा का प्रयोग हम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो दा का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास पार्टिकुलर यानी किसी खास व्यक्ति या वस्तु या जिससे पहले उल्लेख हो चुका हो, जिससे वक्ता परिचित हो, तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा द बॉय यू सी इज माई सन, द बॉय यू सी इज माई सन, यानी जो लड़का तुम देख रहे हो वो मेरा बेटा है। तो जिससे वक्ता परिचित हो, फिर कोई खास व्यक्ति या वस्तु जिसका उल्लेख पहले हो चुका हो, तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दा का प्रयोग हम किसी नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान या फिर द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले होता है, ठीक है। दा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, कोई नदी का नाम हो वहाँ पर भी दा का प्रयोग किया जाएगा पहले, ठीक है। या फिर कोई नहर हो, सागर हो, महासागर हो या फिर कोई खाड़ी का नाम दिया गया हो, तो वहाँ पर उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे द गंगा नदी का नाम हो गया, ठीक है। जैसे हमने कहा द ताजमहल, तो इससे पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा द हिमालयास, ठीक है। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द रामायण, ठीक है। रामायण, तो इससे पहले आर्टिकल द आया, ठीक है, द रामायण। जैसे हमने कहा द गीता, तो यहाँ पर भी आर्टिकल पहले द आया, यानी कोई प्रसिद्ध पुस्तक हो तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द बाइबल, ठीक है, द कुरान। और कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही होती हैं उनसे पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, यानी जो एक ही होती हैं उनसे पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। समझ आ गया। तो ये थे हमारे आर्टिकल, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।